ध्यान अवश्य करना चाहिए, और भगवान विष्णु का कर रहे हो तो भोले बाबा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अरे भाई, भोले बाबा के बारे में एक छोटी सी आरती भी बताती है। क्या? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, जे तीनों ईशा, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत, जो मंद बुद्धि वाले अविवेकी लोग भी हैं, वो भी जानते हैं तीनों एक ही हैं, और इन तीनों का ही ध्यान करना चाहिए। बहुदेवचितम साधम आत्मा ही प्रजापत, रचि महेश निज मानस राखा। बार बार ये सती जी मर रही थी, जी रही थी। अब की बार भोले बाबा ने कहा, देवी अब आपको हम अमर कर देंगे। कहा कैसे? तो भाग करके काशी आए, हमारे बनारस में आकर कर काशी के मध्य मणिकर्णिका के बगल में एक कुआं था जिसका नाम था ज्ञान वापी। तो ज्ञान वापी, ज्ञान मतलब जो कुआं था, वापी मतलब कुआं, वापी मतलब कुआं। तो जो व्यक्ति अपने पिता माताओं का दाह संस्कार करने के लिए मणिकर्णिका घाट इत्यादि घाट पर जाते थे, शोक में डूबा रहते थे, तो उसी कुएं से यानी कूप से वहां के पंडित जी लोग उनको पानी पिलाते मंत्र बोल करके। तो वहां के जो पानी था वो ज्ञानप्रद था। सो भोले बाबा ने माता जी को लिया, उसी कुआं में गए और दिव्य रामचरितमानस के द्वारा उनको अमृत की कथा सुना। आज भी वहां पर वो विश्वेश्वर नाथ के रूप में पड़े थे। जब आप विश्वनाथ जी दर्शन करने जाएंगे तो विश्वनाथ जी के पूर्वी छोर पर जो आज कुछ आक्रांताओं के मध्य में वो मंदिर विराजमान है। जबरदस्ती कहते हैं कि ये मेरा है, ऐसे पाखंडी आक्रांताओं के बीच में वो शिवलिंग विराजमान है। आज भी नंदी जी धरी मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसे भोले बाबा आज भी वहां पर विराजमान है। जैसे ही मानस की कथा सुनाई तो देवी जी अमर हो गई, तब से ही भोले बाबा पार्वती जी के हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। एक बात और, भोले बाबा तो सावले होने चाहिए थे, काले। पर देखिए भोले बाबा को क्या करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार, कर्पूर की तरह वो गोर है। और जिसको गोरा होना चाहिए था हमारे नारायण को, प्रभु जी को, नील सरोरु नीलमणि, वो सावले हो गए। ऐसा क्यों? जिनको गोरा होना चाहिए था वो सावले हो गए, और जिसको सावला होना चाहिए था वो गोरे हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक दूसरे का चिंतन करते करते, एक दूसरे का चिंतन करते करते आप जिसका चिंतन करोगे, जैसे करोगे वैसे बनते हुए चले जाओगे। ये विशेषताएं हैं। हमारे घर के बगल में एक भैया जी हैं, उनके बेटे बाहर रहते हैं। अब उनका पोता जब आता है तब बेचारे को खड़ी भाषा में बात करनी पड़ती है। तो आज सुबह हम लोग पंडित लोग सभी लोग आ रहे थे, उनका पोता बोला, दादाजी कुत्ते भूख रहे हैं। तो दादाजी भाई गांव के कहे, हाँ हाँ कुकुर भूख रहे हैं। तो जिसका जैसा चिंतन करेंगे वैसे आप बनते चले जाएंगे, चिंतन करने मात्र से ही। अच्छा ये देखिए,
जो भोले बाबा के पुजारी हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर जाइए, देखिए पुजारी वहां के त्रिपुर मार करके चंदन लगा करके दम चमक रहे हैं। दक्षिण भारत में भी चले जाइए, जो वहां के पुजारी हैं तिरुपति बालाजी के, वो भी ऊर्ध्वपुंड मार करके चमक रहे हैं। और जो गांव घर में आते हैं भूत भगाने के लिए, भूत लोग के पुजारी हैं, उनका चेहरा देख लीजिए महाराज। तो ऐसा मुंह बनाते हैं कि रात्रि को देखोगे डर जाओ, अरे राम रामी है कौन। तो जिसके आप पुजारी बनोगे, जिसको आप मानोगे, वैसा बनते हुए चले जाओगे। अभी आप हनुमान जी का पूजा पाठ कर रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, बल बुद्धि से परिपूर्ण। और दो चार लोग का मन अगर ना हो तो हनुमान जी को ना मानते हो तो लिया के यहाँ पर किसी प्रेत का पूजन करना शुरू कर दें, तो देखिए कैसा चेहरा बनता चला जाएगा सरकार। तो जैसी संगत वैसी रंगत। एक 80 साल का बुढ़वा नहा धोकर भी तेल पाउडर लगाता भी नहीं, बस सरसों का तेल लगा ले, पर प्रतिदिन राम राम सुमिरन करता है सुबह शाम, उसका चेहरा देख लीजिए महाराज। और 30-35 साल के बालकों का जो सीताराम न करते हो, सुबह कान में लगा करके एकदम बढ़िया से सुनते हो नाना प्रकार के गाना इत्यादि, उनका चेहरा देख लीजिए। ये सुनने और रहने का अंतर है। हम लोग कल शाम को जा रहे थे ना, 2-4 बच्चे हम इकट्ठा करके जा रहे थे, 4-5 बच्चे आगे जा रहे थे पीछे पीछे। उनको केवल एक ही चीज याद हुआ अभी तक, क्या? जो आए हैं उनकी भी, जो नहीं आए हैं उनके भी, और जो आएंगे उनके। तो कहना ना जो जाएंगे उनके, इसी पर रहे। ये संगत का असर है। पंडित जी आए हैं, कथा सुना रहे तो आप समझ गए जयकारा है, ये है वो। अगर इसी जगह गाना बजाते होते महाराज तो पक्का गाना भी याद हो गया होता। ये देख लीजिएगा, ये संगत का असर है। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण क्या। इसलिए संगत अपना अच्छा रखना चाहिए। संगत अच्छा रखेंगे तो रंगत अच्छा होगा, और जब रंगत अच्छा होगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कहते हैं मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर मैं तुमसे एक बात बताऊं, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे तो एक बात हमसे बताए थे, जो मैं तुमसे बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। क्या कहते हैं? सृष्टि प्रक्रिया की जो तुमने कथा सुनी है, उसके आगे कथा सुनो। नमो सुरादाय साहित्यम सुरजी सैव प्रभावतो पृष्ठम प्राणमसं चैनम धर्मापाति नपोखदः। मनु भगवान के जो मनु और शत्रुपा हुए हैं ब्रह्मा जी के अंश से, दाहिने तरफ से मनु और बाएं तरफ से शत्रुपा। अब प्रश्न यहां पर आकर खड़ा, उनकी 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र भी थे। 3 कन्याओं के नाम हैं आहुति, देवहूति और प्रसूति। अब 2 बेटाओं के नाम बताइए, तब उनकी कथा को प्रारंभ किया जाए। आहुति, देवहूति और प्रसूति के 2 भाई भी थे। उनकी कथाओं को बताते हुए कहते हैं, बताइए ना। प्रिय, व्रत और उत्तान पाठ। अब कहते हैं सुनो महाराज, पहले उत्तान पाठ का से सुनाते हैं। तेन प्राधोकितम चैनम प्रसादम इति लक्ष्य। उत्तान पाठ की 2 रानियां हैं। एक का बड़ी का नाम था सुनीति और छोटी का नाम था सुरुचि। महाराज 2 पत्नियां सुनीति से और दोनों रानियों से एक संतान और एक लड़के हुए हैं। सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। महाराज छोटी
रानी से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। एक बार उत्तानपाद जी महाराज दिव्य भजन करने निकले। 1 महीने बाद पूरे लोक को जीत करके वापस आए। सो आगे बड़ी रानी से मिलने की बजाय छोटी रानी से मिलने के लिए चल पड़े। जैसे ये बात ध्रुव महाराज जी ने सुना तो भागे भागे पिता के गोद में जाकर के बैठ गए। तभी सुरुचि वहां जो छोटी थी आ गई। ए बेटा ध्रुव, तू बड़े ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, पर तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए इस गद्दी पर तू नहीं बैठेगा। और हाँ, अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो जा, जंगल में तप कर भगवान मिलेंगे और उनसे कहना मुझे सुरुचि माता के गर्भ से पैदा कीजिए, तब यहां पर आना। जैसे किसी घायल सर्प को कोई एक लाठी मार दे, ऐसे फुफकारते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास पहुंचे। सुनीति माता ने उनको हृदय से लगा दिया। क्या बात है, बताने लगे, मां ये परम पिता कौन है, ये भगवान कौन है, क्या हुआ, बात तो बताओ। पूरी बात बताई। कहां बेटा, ये तो दिखावटी पिताजी हैं, परम पिता तो केवल नारायण है। कहां मिलेंगे, जहां तुम्हारी मां ने बताया, जंगल में। तब क्या था, ध्रुव जी महाराज ने माता जी के चरणों को छुआ और चल पड़े। 7 वर्ष की आयु में जंगल को प्रस्थान कर दिया। आज एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कोई सत्कर्म करने जाएंगे तो आपको किसी न किसी संत का सहायता पहले मिलेगा। अभी तक भागवत कथा में आपने इतना सुना है। अब प्रमाण ध्रुव जी का, कोई भी सत्कर्म करने जाएंगे देख लीजिएगा, पहला व्यक्ति आपको संत ही मिलेगा। ध्रुव जी महाराज को एक संत मिल गया रास्ते में। ध्रुव महाराज जी ने किया प्रणाम, प्रभु कौन है आप? कहा मेरा नाम तो देवर्षि नारद है, अपनी बताओ तुम कौन हो? कहा महाराज मैं सुनीति और उत्तानपाद का प्रथम पुत्र ध्रुव। अरे युवराज, आप जंगल में क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति करने के लिए आया हूं। भगवान मिलेंगे कहां? अरे बेटा, ये तो आपके खेल कूद का समय है, जाओ खेलो कूदो। बचपन में भक्ति नहीं की जाती है। पर देखिए ध्रुव महाराज जी बताते हैं भक्ति कब करनी चाहिए। तपस्या ही धुना जातम प्रसादम इति लक्षणम, 3 बद्धू कार्य प्रसादम हो प्रहुत। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक बात और, जब तक भगवान की कृपा भी नहीं है तब तो आपको कोई संत मिलने वाला भी नहीं है। अगर आपको संत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान की कृपा है और भगवान आपसे कुछ कराने वाले अवश्य है। सो नारद जी ने कहा ये है कि सही है? कहा बेटा ये जान लो, यहाँ जंगल में बहुत से शेर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए कि भगवान मिलेंगे कैसे, वरना जाइए। बेटा मैं तो कहता हूं कि भगवान के बारे में छोड़ो, जाओ ऐलान ऐश्वर्य की जिंदगी को जियो। तब ध्रुव जी महाराज क्रोध में आ गए। मैंने आपसे राय मांगी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, न कि विषयानंद के लिए। कृपया आप हमें बताएं वरना जाइए। नारद ने देख लिया, ओ ये खट्टा फुट्टा नहीं, पक्का मालूम चलता है। तब क्या था, कानों में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा इसी मंत्र का जप करो और स्वाधिक करो करके करना। स्वाधिक करो के मतलब क्या? अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता।
अजगर एक ऐसा जीव है, जब उसे भूख लगता है तो श्वास खींचता है। अब उसमें हाथी फंस जाए चाहे चींटी, उसी को खा लेता है और उसे ही रहता है। ऐसे संत लोग भी हैं, पंडित जी लोग भी। क्या मिलता है भैया? कहीं कहीं भंडारे में चकाचक पूरी पूरी मिलती है और कहीं कहीं तो आलूओं पर जाना पड़ता है। और यहाँ तो पिलक्के दिन खाली पेड़ा खा खा के पंडित लोग रह गए, क्योंकि सब लोग कस यात्रा में चले गए, किसी को पता न चला, सब लोग समय बीतता गया, पता भी नहीं चला। ऐसे ही जीवन में रहना भी चाहिए। कभी अगर आपको मलपुआ मिले तब भी खाओ, गुड़ मिले तब भी खाओ और मीठा पानी मिले तब भी पियो। ये नियम नहीं लगाओ कि ना ना बिना चाय के हमको आंखें नहीं खोलना है, कतई नहीं लगाना चाहिए। जैसे जैसे शरीर को रखोगे महाराज, वैसे वैसे शरीर बनता हुआ चला जाएगा। ध्रुव जी महाराज समझ गए और देखिए तपस्या कैसे कर रहे हैं। एक छोटा सा बालक 7 वर्ष का हम लोग को तपस्या के बारे में बता रहा है। तिरैरात्रे देह प्राहो विनायते तमंत्रेण सिद्धर्थम विधो भासौ शतप्रसो। तिरैरात्रे महाराज पहले जब तपस्या करने के लिए बैठे तो केवल शाम को भोजन किया करते थे 24 घंटा में एक बार। उसके बाद दिन भर केवल जल पर मात्र जल पीती करते। फिर यही योजना बदल दिया, तिरई रात्रि हो गए। यही काम 3-3 दिन पर करने लगे। 3 दिन पर एक बार भोजन करते थे और 2 दिन जल पीते करते एक बार। फिर कहते हैं कपिल का विदोष कह, और यही प्रक्रिया फिर 6 दिन पर कर दिया। ध्रुव महाराज ने कहा अरे राम राम 6 दिन तो बिना खाए रहते हैं, एक बार खाते हैं 6 दिन में एक बार। अब की बार अन्न का त्याग कर दिया, फलाहारम कुतोश्वास। अब 6 दिन पर जो अन्न खाते थे उसको हटा दिया, एक फल खाते थे। एक फल, चाहे सेब चाहे एक केला। देखिए ये प्रक्रिया चला 3 महीना तक। 3 महीने के बाद ये भी छोड़ दिया। क्या का महाराज लगता है हम जल पर ही रह सकते हैं, तो 6 दिन पर जल पीना प्रारंभ कर दिया। 6 दिन पीते फिर नहीं पीते। ये प्रक्रिया चला 4 माह। कहा महाराज जल भी की कोई आ सकता है, जब 6 दिन बिना जल के हैं तो इस श्वास लेकर के हम जिंदा रह सकते हैं। तब बदल दिया, अब 3-3 दिन पर श्वास लिया करते थे। सब लोग कहते हैं ना अन्न नहीं खाएंगे तो कब सांस पी के जिंदा रहेंगे क्या? यही योगिक क्रिया है। पतंजलि जी ने व्याकरण महाभाष्य एक पुस्तक है, उसमें पढ़ाया है योग। प्रारंभम कितगम शैलम स्वाधम क्रोधो सदापिति नाभ्याम ते कितो वासो मुख्याम ते पश्यति। अनुलोम विलोम और क्रमाद उल्टम नाना प्रकार के योग बताते हैं। योग क्रिया से आप कुछ भी कर सकते हैं। योग है आपका। सो महाराज कभी 6 दिन पर सांस लिया करते थे, यही काम किया। अब की बार ऐसा सांस लेकर के प्राणायाम चढ़ाए कि 4 महीने बीत गए, आंख भी नहीं खोल रहे, न सांस ही ले रहे हैं। पूरी सृष्टि की वायु रुक गई, रोक लिया। भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो। अब वो रमे हैं। कैसे रमे हैं? जैसे आज आप लोग रमे हैं। पंडित जी चुप हो जाते थे, स्वाहा करते करते, फिर भी आप समझ गए स्वाहा 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 स्वाहा। पंडित जी चुप हैं तब से 2 मिनट तक स्वाहा स्वाहा चली रहा है। एक ने दूसरे दिया पंडित जी का वजिया नहीं आ रहा, चुपचाप के साथ। आप जिसमें रम जाएंगे तो रम जाएंगे। रंग को केवल चढ़ने की आवश्यकता है। सो भगवान समझ गए, तुरंत
तुरंत दिव्य वाणी से ध्रुव जी के हृदय में अपने आप को प्रकट कर दिया और प्रकट करके हटा लिया। तो ध्रुव जी महाराज घबरा करके जो अंदर था वैसे ही बाहर देखे तुरंत प्रणाम करने लगे। अब ध्रुव जी महाराज ने ये तो माता जी से पूछा ही नहीं कि भगवान मिल जाएंगे तो क्या कहना है, सो मौन होकर भगवान को देख रहे थे। भगवान ने कहा बेटा कुछ तो बोलो, अब पता ही नहीं। भगवान ने चमत्कार कर दिया। क्या? अपने 5 जनसंख को ध्रुव जी महाराज के कपोलों पर गालों पर छुआ दिया, सो उनको पूरे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए और दिव्य स्तुति वो करने लगे। यो प्रवजन्तया सिद्धं शरणं भासितो वधू क्रीडत्तं यक्मारित्वा प्रसादं हेति न संशया। हे प्रभु, देखिए 6-7 साल का बालक भगवान की स्तुति में क्या कहा, हे प्रभु मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस पृथ्वी पर रह करके अपने पिता के बाद परम पिता का दर्शन किया। हे दीनानाथ मुझ पर ऐसी दृष्टि नहीं रखिए। बेटा कुछ तो मांग लो। अब क्या मांगू? जब आपका दर्शन हो गया तो अब मुझे चाहिए कुछ भी, फिर भी कुछ करना। ठीक है, तुम्हें गद्दी पर बैठने की बहुत मन था, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं 36,000 वर्ष तक जाकर तुम यहां पर राजा बनोगे और 36,000 वर्ष बाद जब इस मृत्यु लोक को छोड़ोगे तो सशरीर अपने लोक में जाओगे और तुम्हारे लोक का नाम रहेगा ध्रुव लोक। हम आज ऊपर जो देखते हैं एक ध्रुव लोक, पंडित लोग विवाह दिखाते हैं ना, देखिए ऊपर ध्रुव लोक है, इसी ध्रुव लोक की बात करते हैं। क्यों? खड्गम तेय प्रसानात्मा, जो ब्राह्मण लोग खटकर्म कराते हैं, कर्मकांड क्यों कराते हैं? इसीलिए कराते हैं। और हर कर्मकांड में कितने सुंदर व्याख्यान है। ऐसा कोई धर्म वाला विवाह नहीं कराता होगा, कहीं तो बस हाँ मंजूर है मंजूर है मंजूर है, कहीं तो कुछ छुआ करके काम। भाई अन्य धर्म देखिए, पर हमारे सनातन धर्म में ध्रुव लोकम दर्शनम। ये क्यों? क्योंकि अब आप गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं तो पंडित जी ने पहला दर्शन दिया क्या कि आपका जो संतान हो सो ध्रुव जैसा हो, अपने तो तरे साथ में आपको भी तारे। तो सनातन धर्म से विवाह कराएंगे तो उत्तम उत्तम बातें होंगी, और किसी विदेशी वालों से कराएंगे तो महाराज बचपन में ही लड़का गाना गाना शुरू कर देगा नाना प्रकार के। है? इस पर ध्यान देना चाहिए। दिव्य आए और जो माता उनका हाथ पकड़ के भगाई थी आज वही उनकी आरती उतारी है। क्यों? कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब गुरु। यस्य प्रसन्नो भगवान गुरु आत्मा हरि भी। अरे जिस पर भगवान हरि प्रसन्न हो गए अब उस पर कोई शेष रह ही नहीं गया। दिव्य आरती घुमाई। उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों को लेकर के उनको ध्रुव जी को राजा बना करके जंगल में तप करने के निकल गए। ध्रुव जी का जो छोटा भाई था उत्तम गंधर्वों के हाथों मारा गया। सो क्रोध में आ गए और सभी यक्षों गंधर्वों को ध्रुव जी मारने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बेटा ध्रुव एक ने मारा सबको, तुम एक व्यक्ति की गलती की सजा सबको नहीं दे सकते। तब तुम मारना बंद किया और अपने पराभव से इस मृत्यु लोक को छोड़ के जाने लगे। तैसे ही मृत्यु के देवता प्रकट हो गए। सरकार मृत्यु लोक पर आज तक कोई भी सशरीर नहीं गया है, और भगवान का आशीर्वाद। आज ध्रुव जी महाराज भगवान के आशीर्वाद के सहारे सशरीर ध्रुव जी महाराज काल मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख करके ध्रुव लोक को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और उन्हीं के बेटा हुए थे ये।
उनका विवाह जब हुआ तो वो मृत्यु की पुत्री से उनका बेटा हुआ बेन, बहुत ही नास्तिक, बहुत नास्तिक। जितने भक्त महाराज जी थे उतना उनका बेटा नास्तिक था, पूजा पाठ को मानता ही नहीं था, न कुछ करता था। एक बार सभी पंडित जी लोग, महर्षि लोग हवन कर रहे थे, जाकर के सबको मारने लगा, ए ब्राह्मण क्या बार बार स्वाहा स्वाहा करते हो, सब पोथी पत्रा बैठो। अब एक ही भगवान है, क्या अगर तुम्हें हवन करना है तो बस एक ही चीज बोलो, क्या बेन स्वाहा, जय बेन देवता स्वामी। अगर जयकारा भी लगाना है तो ऐसे लगाना, बोल बेन भगवान की। अच्छा, कुछ लोग समझदार होते हैं, जय सिया राम। जबरदस्ती अपने आप को भगवान सिद्ध करने लगा। तब क्या था महाराज, ब्राह्मणों को क्रोध आया, श्राप दे दिया, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा मर गया भाई, अब तो राज्य कैसे चले। तो ब्राह्मणों ने, जैसे आपने अरणी मंथन किया है देखे ना, ऐसे ब्राह्मणों ने मंथन लिया, उसी को ऊपर रखा और मथना प्रारंभ कर दिया। उसके शरीर से दिव्य एक सुंदर सुशील बालक जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया पृथु। ये साक्षात भगवान के अंशावतार है। अब देखिए, दादाजी थे परम भगवान के भक्त, पर बेटा निकल गया नास्तिक, और पोता तो और भक्त निकल गया। पृथु जी महाराज ने सृष्टि की रचना को प्रारंभ फिर से करवाया। कनाना क्या पड़ा, अकाल हो गया। कैसे? तुरंत हाथ में तलवार लिया और खड़े हो गए। हे वसुधरा, हे पृथ्वी, तेरा काम है, तू एक अन्न ले और 1000 अन्न दे। आप एक गेहूं फेंकिए, देखिए 10 गेहूं निकलेंगे, 10 फेंकिए 100 निकलेंगे। गेहूं का दाना पृथ्वी पर। ये बार बार तुमने ऐसा क्यों बस होने लगा? तो पृथ्वी मैया ने बताया, सरकार आपके पिताजी के डर के मारे मैंने सब अपने गर्भ में रखा, तब मैं गैया बन जाती हूँ, आप दूहना शुरू कीजिए, तब सब निकल जाएगा। उसी दिन से गैया दूहन की प्रक्रिया शुरू हो गई, वरना पहले गाय नहीं दूध जाती थी, वहां बस बल्टी रखा जाता था, उसमें दूध अपने आप आता था। तब जाकर के गाय को दूहने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तब पृथ्वी महाराज ने विचारी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कमी है। ये जो नगर दिख रहे हैं आप, ये बघेड़ी है, वो कैलहट है, वो जमुई है, चुनार है, ये उन्हीं का दिन है। पहले ऐसे नहीं होता था, केवल ये भारतवर्ष, केवल और केवल आर्यावर्त। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब नगर बनाए जाएंगे, क्योंकि नगर बनेगा तो हर प्रकार से कार्य संपन्न होगा। क्यों? दशम प्रोदम किरम बाला प्रामत्तम कृणोस्तः। अगर नगर बनेगा तो परिवार की योजनाएं बनेगी। जैसे ये सबका नियम है, किसी एक का नहीं है। धन की केवल 3 गति है, दान, भोग और नाश। भगवान ने आपको पैसा दिया है, या तो आप दान कर दीजिए, पर कंजूस है, दान करने में सफल है, या इत्यादि में दान नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, उसका भोग कर लीजिए, अपने ऊपर लगा जाइए। भगवान ने कहा 2 गति तुम्हारे हाथ में है, 1 गति मेरे। या तो दान करो, अगले जन्म में फिर पाओ, या तो भोग कर लो, उसको खत्म कर दो। अगर ये दोनों नहीं कर पाओगे तो 1 गति मैं करूंगा, क्या? नाश, उसका सर्वनाश मैं करूंगा। इसलिए प्रारूप बताते हैं। कैसे? देखिए, ऐसे निकाला जाता है, जैसे आप 100 रुपया कमाते हैं तो 100 का आधा भाग पहले तो घर में दीजिए, ठीक है? बचा 50, 50 का 5वां दशमांश यानी 5 रुपया, ये पूजा पाठ के लिए धर्म कर्म के निकाल दीजिए, 5 रुपया। अब बचा 45, अब 45 का आधा अपने शरीर पर लगाइए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर रहेगा निष्कुट, तब आप स्वर्ग पुनः लाएंगे। तो 22 रुपया लगा लीजिए, बचा 22 वो परिवार के लिए चलाइए। अब क्या हो गया महाराज, आपका जीवन चल रहा है कि नहीं? चकाचक चल रहा है।
50 रुपया आप अपने लिए रख भी रहे हैं, 50 रुपया आप अपने लिए रख भी रहे हैं, कुछ अपने ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं और धर्म के लिए भी रख रहे हैं। ये नियम है। हम लोग के अभी भी एक नियम है, हम अपने बचपन से ही देख रहे थे कि हमारे यहाँ जब धान आता था पहली बार खेत से, तो माँ दादी जब कुटवाती थी तो उसको चावल को गुड़ को भगवान को भोग लगा करके हैं और निकाल के रख दिया जाता था देने के लिए। पहले लोग यही किया करते थे, पर अब धान हो चाहे गेहूं, तुरंत बाहर जाओ, बेचो, हटाओ, पैसा लो। यही सब करते करते हम लोग बार पर बार आगे जाने से पीछे जाते हैं और कहते हैं क्या, खुद भगवान को सुनाते हैं क्या, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। कहते नहीं करते हैं, कर्म आपकी करा रहे थे और सब लोग ताली बजा के हाँ प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा। अब देख लीजिए साकल्य आज खत्म हो गया है, साकल्य आज अब कल आएगा तभी। अब देखते हैं कैसे कैसे आता है महाराज, अब कौन कौन लोग साकल्य देते हैं और जो जो देखा तो उनका नाम लिख के उनको बताइएगा या आप ही लाएंगे तो बताइएगा, जो भी लाएगा। देखते हैं एक माता जी हैं कहीं वो बैठे, सुबह से ही ले लेके गिलास बेचारी बस दौड़ रही है, घी कहाँ ला जाए, घी कहाँ ला जाए, आधा 1 किलो घी लगा चुकी भगवान को केवल पोतने के लिए, घूम घूम के खाली। सोच लीजिए, तो भक्ति कीजिए। कहने से ये नहीं होता कि प्रभु सब कुछ है आपका, और जब देने का पारी आए तब सब खत्म। तो त्रुधा हेतु न संशया, इसलिए अपने कमाई का दशांश रखते हुए जाइए, जैसे मैंने आपको बताया है। ऐसे करेंगे तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आप सोचेंगे 100 को 100 मुट्ठा बांध के घटक जाए तो संभवामी युगे युगे। अच्छा, यहाँ